मलबे में इस जगह पे 14 साल का एक बालक दब गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। नेता या कोई बड़े अधिकारी नहीं आए घर में, क्या हुआ क्या नहीं पूछने के लिए? कोई मुआवजा मिला, कुछ राशि दी, सहयोग किए कोई कुछ? नहीं नहीं नहीं। अरे बाप रे, ये क्या इधर आप लोगों ने टेकनी लगा कर रखा हुआ है क्या दीवार को? नहीं नहीं। हाँ, तो अब हमारे द्वारा इनको 3 कमरे का मकान बना करके दिया जाएगा, और ये 2 बच्चे जो हैं इनके 12वीं तक की पढ़ाई का खर्चा मैं उठाऊंगा। आज जो मैं खबर बनाने जा रहा हूँ ये काफी जो है दुखदाई है, और खासकर उस परिवार के लिए जिसने अपने 14 साल के बच्चे को खो दिया, इस कारण से कि गरीब है और दीवारें इनकी मजबूत नहीं है। जी हाँ, इधर आइए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक परिवार है यहाँ पर, और इनके घर का दीवार जो है ये परसों रात को ढह गया। पास से दिखा दीजिए, ये जो दीवार है पूरा ढह गया, और इसके मलबे में इस जगह पे 14 साल का एक बालक दब गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। परसों रात की घटना है, यानी कि सिर्फ 2 दिन हो रहा है, और दुखी परिवार से मिलने के लिए कहा जा रहा है। कोई भी नेता, कोई भी अधिकारी नहीं आए। कोई अधिकारी आए थे आप लोग से मिलने के लिए? कोई अधिकारी, कोई नेता, कोई आए थे मिलने के लिए? नेता वगैरह नहीं आई, बस। हाँ, नेता वगैरह नहीं आया, अपने गांव के सरपंच लोग के साथ दे गए थे नानगुर, तो नानगुर में नहीं हुआ तो डिमरा फल चलो बोलो। कोई तो डॉक्टर नहीं है नानगुर में, डिमरा फल लेके चलो। तो आपके बच्चे की मृत्यु यहीं पर हुई? जिंदा था वो? अस्पताल ले गए? नहीं, जिंदा नहीं था। नहीं था ना? तो यहाँ आपके घर में मिलने के लिए कोई नेता या कोई बड़े अधिकारी नहीं आए घर में, क्या हुआ क्या नहीं पूछने के लिए? कोई मुआवजा मिला, कुछ राशि दी, सहयोग किए कोई कुछ? नहीं 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 किए, कोई नहीं किया। यही अगर किसी नेता या अधिकारी के घर में ऐसा हुआ होता, सांत्वना देने के लिए जो है अच्छे से अच्छे लोग पहुंच जाते, है ना? वो लोग हैं जो वोट देख करके विधायक बनाते हैं और अपने जिले में काम करने के लिए अच्छे अधिकारी की मांग करते हैं, और जब ऐसा होता भी है तो कोई इनकी सुध लेने नहीं आता है। इधर दिखाइए एक बार। बच्चे का क्या नाम था दादा? लोकेश। लोकेश क्या लिखता था नाम? नाग। लोकेश नाग। आपका नाम क्या है पूरा नाम? लोकनाथ नाग। लोकनाथ जी। तो लोकनाथ जी, अभी आपका एक साइड तो पूरा टूट चुका है, आप लोगों की जो ये जनहानि हुई है, तो अभी कैसे करोगे? ये मकान और कहीं से टूट रहा है क्या, या यही क्षतिग्रस्त है? ये बस यही पास, बाकी जगह तो नहीं गिरा है। ठीक है, आइए एक बार आपका घर घूम के देख ले हम लोग। आइए, ये कितने साल पुराना मकान होगा? दिखाइए, पूरा ये क्रैक पड़ चुका है। अगर इसमें ये लोग रहते हैं तो ये कभी भी जो है दोबारा ढह सकता है। नमी की वजह से ये पूरा जो है गीला हो चुका है, दीवारें कमजोर हो चुकी है। आप लोग क्या करते हो जीने खाने के लिए? क्या काम करते हैं आप? जी अभी तो कुछ नहीं, बस धंधा पानी तो कर ही रहा था, दुकान से चला ही रहा था। अभी क्या कर रहे हो? अब कुछ तो नहीं कर रहा हूँ, कोई काम नहीं है? अभी कुछ काम नहीं है। कितने लोगों का परिवार यहाँ रहता है आप लोगों का? अपने साइड अपना 5 परिवार थे, फिर बचे 4, एक माँ रहेगी। आपके कितने बच्चे थे टोटल? 3। आपके 3 बच्चे। जिनकी मृत्यु हुई वो छोटे थे बड़े थे? सबसे बड़े। सबसे बड़ा था। कौन से क्लास में? 8वीं क्लास। 8वीं क्लास में। लोकेश नाम बताया उसका? तो लोकेश की मृत्यु होगी, 8वीं क्लास में था बच्चा। इधर दिखाइए, ये उनकी माताजी हैं जिसकी मृत्यु हुई, और ये 2 बच्चे हैं, और ये भी स्कूल में पढ़ाई करते हैं। इनका घर देख करके आप अंदाजा लगा लीजिए कि इनकी स्थिति क्या है। गरीब हैं ये लोग, काम तक फिलहाल नहीं है, छोटा मोटा काम करके जो है अपना रोजगार चलाते हैं। ऊपर दिखा दो एक बार, इनके घर की स्थिति दिखाओ। खपरे का मकान है। आप लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान नहीं मिला? नहीं मिला। नहीं, बिल्कुल नहीं मिला। अगर इनको प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान मिला होता और वो बना होता, मस्जिद दीवारें होती, तो शायद आज इन्हें जनहानि नहीं होती। और एक्चुअल ये वो गरीब लोग हैं जिन्हें लाभ मिलना चाहिए, वरना ऐसे भी बहुत लोग हैं जो सक्षम हैं, बावजूद इसके वो आवास योजना का लाभ ले रहे हैं। जमीनी स्तर पे यही काम हो रहा है, जो लायक है उसे नहीं मिल रहा है ना? आइए इधर घूम के देखते हैं। पूरा मिट्टी का दीवार है आप लोगों का, मुरुम मिट्टी का ना? ये पूरा मुरुम मिट्टी का दीवार है। अरे बाप रे, ये क्या इधर आप लोगों ने टेकनी लगा कर रखा हुआ है क्या दीवार को? नहीं नहीं। हाँ, ये टेकनी नहीं लगा। इधर दिखाइए, पूरा दीवार जो यहाँ से अलग हो रहा है,
पिछले साल का है। पिछले साल का है। पिछले साल कोई गिरा था क्या? हाँ, गिर गया था। गिर गया था। हाँ, पटवारी वगैरह आए, हाँ, खींच के ले गए कैमरा वगैरह, लेकिन बैलेंस डला ही नहीं। नहीं मिला, मुआवजा नहीं मिला। नहीं मिला। बताइए, पिछले बार ये टूटा था, यहाँ से दिख रहा है अलग से हिस्सा, जी। तो इन्हें मुआवजा नहीं मिला है। पटवारी आए, फोटो खींच के ले गए, पता नहीं 2-4 हजार की ऐसा क्यों करते हैं लोग। और एक बार अंदर देख लें अपन। आइए, पानी वानी आता है आप लोग यहाँ पर? ये जो बाथरूम इस्तेमाल होता है क्या? इसी में जाते हो आप लोग? क्या अभी बंद है? अभी बंद है, टूट गया ना। अच्छा, ये टूट गया। दिखाइए, इनका जो शौचालय है ये भी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है, उपयोग के लायक नहीं है अभी ये वही जगह है जहां पर उस 14 साल के बच्चे की मृत्यु हुई। और ये गरीब परिवार है। देखिए दीवारें जो है कैसे क्रैक पड़ रहा है। बताइए, एक बार अंदर से दिखा दो आप। ऐसे गरीब परिवार के लिए अगर कोई मदद के लिए सामने ना आए तो फिर कैसे चलेगा? बताइए। जनसेवा, मानव सेवा, बड़े बड़े संगठन बने हुए हैं, लेकिन ऐसे गरीब लोगों की सेवा ना कर सकें तो फिर क्या मतलब का है? इधर दिखाइए, ये पूरा जो है गीला हो चुका है नीचे से, और ये मकान जो है कभी भी गिरने की कगार पर है। ये कभी भी गिर सकता है और जनहानि दोबारा हो सकती है। तो ऐसे में ये साइकिल भी दब गया था क्या? ये देखिए, साइकिल भी क्षतिग्रस्त हो चुकी है। और ऐसे में ये सवाल है कि जो 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए भी जो सक्षम नहीं है, ये इस दीवार को रिपेयर अगर चले कर भी लेते हैं तो ये कहीं और से टूट कर गिर जाएगा। ऐसे में क्या किया जा सकता है? अब पब्लिक रिपोर्टिंग यहाँ पहुंची है तो कुछ ना कुछ उम्मीद तो जिंदा है अभी। कहाँ गए हमारे भैया? कहाँ गए? इधर है, आ जाइए। तो दादा, आपको जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हम क्या, कोई भी नहीं कर सकता इस संसार में, लेकिन हम आपसे वादा कर सकते हैं कि अब दोबारा आपके घर में हादसा होने हम नहीं देंगे। नहीं। है ना जी। तो 13वीं का काम आप लोग निपटाओ। बारिश होगी तो फिर यहाँ नहीं रुकना, आसपास शरण ले लेना। आसपास फैमिली है आप लोग के यहाँ पर? है ना? तो अब हमारे द्वारा इनको 3 कमरे का मकान बना करके दिया जाएगा। भले हम सीट लगा के देंगे उसमें, लेकिन पक्की दीवारें होगी, स्वच्छ वातावरण होगा। और ये 2 बच्चे जो हैं, इनके 12वीं तक की पढ़ाई का खर्चा मैं उठाऊंगा। और हमसे वादा नहीं कर रहे हैं, हम आपको ये करके दिखाएंगे। इधर आओ बेटा। क्या नाम बेटा आपका? अंजू। अंजू, कौन से क्लास में हो? 5वीं। 5वीं में हो। आप कौन से क्लास में बेटा? 3री। तीसरी। क्या नाम है आपका? राकेश। राकेश। ये दोनों उस बच्चे के छोटे भाई और बहन हैं, और ये परिवार गरीब है। हम शायद यहाँ आते भी नहीं, करते भी नहीं, लेकिन हमारी संवेदनाएं हैं कि किसी के घर में जनहानि हुआ है तो हम उसका सहारा बने। चाहे अब इनकी स्थिति का कारण जो भी रहा हो, ये सक्षम क्यों नहीं बन पाए, ये सक्षम क्यों नहीं है, ये चीज अलग है, लेकिन मानवता के नाते हम क्या कर सकते हैं ये अहम बात है। पूरी इनके घर का भूगोल हमने आपको घुमा के दिखा दिया। घर फिर से टूट के गिर सकता है, स्थिति बहुत खराब है, बाथरूम टूट चुका है। तो ऐसे में हम आपको ये खबर दिखा रहे हैं, और अगली खबर हम आपको दिखाएंगे जब हम इनका मकान बना रहे होंगे या फिर इनका मकान बन गया होगा। और इस प्रकार से अगर किसी घर में जनहानि होती है तो उसका दुख सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं, हम सिर्फ संवेदनाएं व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन इसमें हम उम्मीद कर रहे थे कि जब हम रास्ते में थे, कोई बड़े नेता, क्षेत्रीय नेता या कोई अधिकारी आकर के इन्हें कुछ मुआवजा का जो है सहयोग किया ही होगा, ये हमारे मन में था आते वक्त। लेकिन आने के बाद इनकी व्यथा सुनने का तो हमें लगता है कि हमें ही कुछ करना पड़ेगा। और हमने जो वादा किया है इन बच्चों के पढ़ाई का, वो हम करवाएंगे, और साथ ही साथ इनके लिए 3 कमरे का मकान हम बना करके देंगे। ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए, जन सहयोग के लिए पब्लिक रिपोर्टिंग को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पे देख रहे हैं, फॉलो कीजिए, बने रहें हमारे साथ। तब तक नमस्कार। मैं दिलीप गुहा, आप देख रहे थे
पब्लिक।